5-5 खिलाड़ियों का हुआ अपमान। क्यों नहीं चुने गए श्रेयस अय्यर और सरफराज खान? जी हां, इंग्लैंड के विरुद्ध 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत के टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट तो कर दिया गया है, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद पता चला कि 5-5 खिलाड़ियों का तो बेवजह अपमान कर दिया गया है। नाम मैंने भले ही सिर्फ श्रेयस अय्यर और सरफराज खान 2 खिलाड़ियों के लिए हों, लेकिन वास्तव में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन किया जाना चाहिए था, लेकिन सिलेक्शन तो दूर, उनकी चर्चा भी नहीं की गई, यानी कि एक तरह से उनका अपमान किया गया है। तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनका कि यहाँ अपमान किया गया है, उनका सिलेक्शन किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो आता है सरफराज खान का। सरफराज खान जो कि अपने डेब्यू टेस्ट मैच से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 साल से लगभग हर भारतीय टेस्ट टीम में उनका नाम सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वो गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया था और अब अगले ही दौरे पर उनको ड्रॉप कर दिया गया है। उनको ड्रॉप क्यों किया गया है, कोई वजह नहीं बताई गई है। अभी कुछ ही दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि सरफराज खान ने अपना वेट काफी ज्यादा कम कर लिया है, लगभग 10 किलो उन्होंने अपना वजन कम किया है। उन्हें उम्मीद थी कि उनको इंग्लैंड भेजा जाएगा, लेकिन अब तो उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। अगर सरफराज खान के हम प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन के आधार पर तो उनको कम से कम कोई ड्रॉप कर ही नहीं सकता है। सरफराज खान ने अब तक 6 टेस्ट मैच खेले जिनमें वो 371 रन बना चुके हैं, 37 से ज्यादा की औसत है। वेस्ट उनका 150 है, जबकि एक शतक वो 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। अब आप सोचिए, जिस नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आते हैं उस नंबर के हिसाब से ये औसत बहुत अच्छा है और इतने कम टेस्ट मैचों में ही उस नंबर पर वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखा चुके हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरह से सरफराज खान के साथ अन्याय हुआ है, उनकी प्रतिभा का अपमान हुआ है। दूसरा खिलाड़ी है जिसका अपमान हुआ वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे, घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है और अभी हाल ही में वो पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए आईपीएल में भी धूम मचा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर का इस स्क्वाड में न चुना जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और श्रेयस अय्यर का एक तरह से अपमान कर रहे हैं। सुनने में आया है कि गौतम गंभीर शायद श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन से नाखुश रहते हैं, वो उनके प्रदर्शन को पसंद नहीं करते, इस वजह से उनको टेस्ट टीम में नहीं चुना है। उनके बस चले तो शायद वो ओडीआई टीम में भी श्रेयस अय्यर को ना चुने, लेकिन यह श्रेयस अय्यर की प्रतिभा के साथ अपमान ही कहा जाएगा। तीसरा जो नाम है वो है मोहम्मद शमी का। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हालांकि सुनने में आया है कि कुछ फिटनेस इश्यू है जिसकी वजह से उनको नहीं चुना गया है, लेकिन इतनी बड़ी भी फिटनेस इश्यू नहीं हो सकती है कि उनको यहां पर चुना ही ना जाए। हमने देखा था किस तरह से उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं ले गए थे, जबकि मोहम्मद शमी उसी समय घरेलू दौरे पर गेंदबाजी कर रहे थे। एक बार फिर से हमने देखा कि मोहम्मद शमी लगातार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे, आईपीएल में भी खेल रहे थे और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा आईपीएल भले ही अच्छा ना गया हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इंग्लैंड जाऊं और वहां पर अच्छा प्रदर्शन करके अपनी टीम को जिताऊं। लेकिन एक बार फिर से मोहम्मद शमी को विदेशी दौरे के लिए इग्नोर किया गया है, उनको नहीं चुना गया है और इस तरह से इस अनुभवी गेंदबाज का एक बार फिर से अपमान किया गया है। चौथा नाम है देवदत्त पडिक्कल का। देवदत्त पडिक्कल जिनका की ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डेब्यू कराया गया था, लेकिन यहाँ पर उनके नाम की चर्चा भी नहीं की गई है, यानी यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल का भी एक तरह से अपमान हुआ है। पांचवा और सबसे चौंकाने वाला नाम है हर्षित राणा का। हर्षित राणा जो कि गौतम गंभीर के खासम खास कहे जाते हैं, जिनको कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौका मिला था और उन्होंने 5 टेस्ट मैच में जाते ही धमाल मचाने वाली गेंदबाजी भी की थी। हर्षित राणा के प्रदर्शन भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा ही रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनको यहां पर न चुना जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और इस युवा गेंदबाज की प्रतिभा का अपमान भी कर रहा है।